Is my voice clear? एक बार सभी स्टूडेंट्स आ जाओ भाई, ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा गुरुकुल। आप सभी का एक बार फिर से मिशन इंस्पेक्टर बैच में स्वागत है। और आज हमारा मिशन इंस्पेक्टर का 45th मॉक टेस्ट, यानी कि 100 में से 45th आज हम अपना डे कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है प्रोनाउन स्पेशल और हमारा प्रोनाउन की थर्ड सीरीज, यानी कि थर्ड डे। इससे ज्यादा हमें प्रोनाउन नहीं पढ़ना। और दूसरी चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रोनाउन में एक टॉपिक होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। हमने इस इंडेफिनिट प्रोनाउन के क्वेश्चंस नहीं लिखे, मुंह पे ही लिख दिया यार, यहां लिख देता हूं, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के हमने कुछ में क्वेश्चंस नहीं डाले। क्यों नहीं डाले सर? क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन इंडेफिनिट एडजेक्टिव के जैसा ही होता है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस एडजेक्टिव के टेस्ट सीरीज में डाल रखे हैं, राइट। तो हमने नाउन की जैसे 2 क्लासेस पढ़ी थी, और बट प्रोनाउन के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, इसलिए हमने इसकी 3 क्लासेस। आज हम अपना नाउन का चैप्टर यहां पर खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भाई। आप लोग सभी बच्चे आंसर्स देना मेरे साथ के साथ, कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप पूछेंगे। चलिए सेंटेंस नंबर 1 पढ़ते हैं जरा। सेंटेंस नंबर 1 क्या बोलता है? लिखा हुआ है कि ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगन शाउटिंग एट ईच अदर। ठीक है बच्चों, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास, कौन सा? ऑल। कौन सा वर्ड है? ऑल। हम सबको पता है ऑल का यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर मोर देन 2। कभी भी इस वर्ड का यूज करा जाएगा ना, तो समझ जाना कि हमेशा 2 से ज्यादा के लिए होता है। और एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईच अदर। कौन सा वर्ड होता है? ईच अदर। अब ये जो ईच अदर होता है ना, ये याद रखना हमेशा किसने के लिए यूज होता है? सिर्फ 2 के लिए। तो इसीलिए हमारे पास जो गलती है वो सी पोर्शन में है। ईच अदर यहां पर जो वर्ड है वो बिल्कुल क्या है भाई? गलत है, ठीक है। और इसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वन अनदर। क्या बोलते हैं भाई? वन अनदर, जिसका यूज किया जाता है 2 से ज्यादा के लिए। किसके लिए किया जाता है भाई? 2 से ज्यादा के लिए, राइट। चलिए तो पहले के थर्ड किस ऑप्शन में गलती है? थर्ड में। एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो दोनों वर्ड होते हैं ना, कौन कौन से? ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों के दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट के किस पोर्शन में एरर है? सी पोर्शन में। डीएसएसबी के एग्जाम्स में ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि बताओ इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 का। बोल रहा है कि every teacher and every student of this college is determined to do their best for the glorious prospects of the college। बताओ भाई पढ़ के क्या आंसर हो सकता है? पढ़िए। सबसे पहला बच्चा गलती करता है यहां पर, सर क्या लिखा था? इज। उनको लगता है इज की जगह पर आना चाहिए क्या? आर, जो कि गलत है। याद रखना, आपने बेशक एवरी टीचर और एवरी स्टूडेंट बोल दिया, तो ये डिनोट याद करना सिंगुलर ही करता है। फिर उसके बाद जो ये लिखा हुआ था टू डू देयर बेस्ट, ये देयर यहां पर बच्चों बिल्कुल क्या है? गलत है। क्योंकि आपको मैं क्या कह रहा हूं कि जब आपने एवरी वर्ड यूज करा है यहां पर, तो ये अपने साथ जो नाउन फॉलो कर रहा है, तो ये अपने साथ नाउन फॉलो कर रहा है वो सिंगुलर कर रहा है, प्लस ये अपने साथ जो वर्ब फॉलो करता है वो भी सिंगुलर करता है। तो जो ये अपने साथ पोजीशन फॉलो करता है वो भी सिंगुलर करता है। तो इसलिए यहां पर
हिज वर्ड यूज होना चाहिए, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों बोल रहे हैं, हम एक को प्रेफरेंस देंगे तो वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है, ठीक है। सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। कभी आपको ईच में भी अगर ये कॉन्सेप्ट मिल जाए ना बच्चों, जैसे आपके पास लिखा हो कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो इसमें भी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे थर्ड सेंटेंस की ओर, देखते हैं थर्ड सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। आप पढ़ो, यहां पर एक वर्ड लिखा है बच्चों नन ऑफ। पहले तो ये नन के बगल में ऑफ लग गया, इसलिए जो नन है ये यहां पर प्रोनाउन बनेगा। बट आपको पता होना चाहिए कि नन का यूज दो से ज्यादा के लिए होता है, और यहां पर क्या वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, दो। तो दो के लिए इसकी जगह पर जो वर्ड यूज होता है वो होता है नीदर, जिसको हम लोग नाइदर भी बोलते हैं। कौन सा वर्ड होता है, नीदर। तो आप सभी बच्चे ये दो वर्ड याद रख लो। एक वर्ड यूज होता है ईदर, जो ये दो में से किसी एक के लिए यूज होता है, मतलब इसका यूज दो में से किसी एक के लिए होता है। ऐसे एक वर्ड होता है एनी ऑफ, इसका यूज दो से ज्यादा के ग्रुप में किसी एक के लिए होता है। जैसे मैं कहूं कि मेरे 3 दोस्त हैं, दो से ज्यादा हो गए, और तीनों में से कोई एक जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो आप उसके लिए जो वर्ड यूज करोगे वो एनी ऑफ है। और इसी का ही बिल्कुल एक अपोजिट वर्ड याद रख लो, जिसको बोलते हैं नीदर। तो जो नीदर होता है वो दो यूज तो दो के लिए ही होगा, बट दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। और प्लस इसके बाद एक वर्ड होता है नन ऑफ। नन ऑफ होता है दो से ज्यादा के ग्रुप में कोई भी नहीं, दो से ज्यादा के ग्रुप में कोई भी नहीं, ध्यान रखना। तो इसलिए यहां पर टू लिखा हुआ था, तो नन की जगह पर क्या आ जाता है, नीदर। अब देखो नन की जगह तो तुमने नीदर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि नीदर ऑफ द टू प्रिंसिपल्स, तो बच्चों वहां पर आपके पास नीदर की वजह से टू गलत हो जाता, क्योंकि वो सुपरफ्लॉसेस का पार्ट होता, तो फिर वहां पर टू हट जाता, डायरेक्ट आंसर होता नीदर ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, ठीक है। सो किस पोर्शन में गलती है भाई, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं फोर्थ सेंटेंस में, जरा देखते हैं कैसा सेंटेंस है। कैन यू टेल मी, याद रखना बच्चों ये CHSL के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, SSC CHSL जो 12वीं बेसिस पर होता है। अगर किसी बच्चे को CHSL के बारे में जानना हो तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डलवा दूंगा। मैंने पूरा तरीका बताया हुआ है कि CHSL क्या होता है, किस डिपार्टमेंट में नौकरी लगती है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, और किस एज की क्राइटेरिया वाले बच्चे इस फॉर्म को भर पाते हैं, ठीक है भाई। तो आप इस वीडियो के नीचे डाल देना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। मैंने सीजल की भी डाली है, सीजल की भी डलवा देंगे, तो चेक कर लेना आप लोग। क्या लिखा है पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट होम। ध्यान से पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना। आपने यहां पर एक वर्ड क्या लिखा, एग्स। आप सबको पता है एग्स जो होता है वो प्लूरल नाउन है, और बिल्कुल सही है, प्लूरल नाउन से पहले आपने कौन सा वर्ड लगाया, मेनी, और मेनी यहां पर एक एडजेक्टिव हो गया जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिनोट करता है, ठीक है, जिसको हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब आप पढ़ो, सेम यहां पर एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, मिल्क, बट इस बार मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब बच्चों मिल्क के लिए मैनी लग ही नहीं सकता, क्योंकि मैनी का यूज कभी भी अनकाउंटेबल, मैनी का यूज हमेशा ही करा जाता है तो काउंटेबल के लिए किया जाता है, इसीलिए यहां पर मिल्क से पहले एक वर्ड यूज होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मच। कौन सा वर्ड यूज होगा, मच। तो मच यहां पर एडजेक्टिव बन जाएगा जो अपने बगल में अनकाउंटेबल नाउन फॉलो करेगा, ठीक है भाई। सो किस पोर्शन में गलती है, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं, जरा सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिफ्थ सेंटेंस, कि ईच ऑफ दीज बुक्स हैज दिस टॉपिक मेंशन्ड इन देयर ओपनिंग चैप्टर, ठीक है। अब आप पढ़िए, फिर से आपके पास ईच ऑफ आ गया, याद करो ईच जो वर्ड हो गया वो अब तो आपको पता ही चल गया होगा कौन से प्रोनाउन का पार्ट होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का पार्ट होता है। और सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अभी आपने सिखाया था कि नाउन भी फॉलो करता है सिंगुलर, वर्ब भी फॉलो करता है सिंगुलर, और जो पोजीशन करता है वो भी सिंगुलर फॉलो करता है। अच्छा एक बात और देखो सर, अभी आप कह रहे हो नाउन फॉलो करता है सिंगुलर, तो आपने यहाँ प्लूरल क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों कभी भी अगर ये प्रोनाउन बनता है और प्रोनाउन में ये ऑफ पैटर्न फॉलो करेगा, तो ऑफ पैटर्न में हमेशा जो नाउन आता है वो प्लूरल ही आता है, ठीक है। अगर ये ऑफ पैटर्न नहीं होता तब ये सिंगुलर फॉलो करता, फिर ईच
बुक्स लिख देते तो गलत हो जाता, फिर ईच बुक आता। लेकिन जो वर्ब है वो तो सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि वर्ब ऑफ से जो पहले होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। बट आप पढ़ो यहां पर कौन सा वर्ड लिखा था भाई, देयर, ये गलत हो गया। तो यानी कि यहां पर देयर की जगह पर सिंगुलर वर्ड यूज होगा, इट्स। कौन सा वर्ड यूज होगा भाई, इट्स। समझ में आया भाई सभी को? तो देयर वर्ड यहां पर क्या है बच्चों, गलत है। आगे पढ़ते हैं जरा, सेंटेंस क्या है कि ही इज, सेंटेंस देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सीजीएल के एग्जाम का है, ठीक है। ही इज वन ऑफ दोज फ्यू colonial writers who believes that talk about the colonialism has gone too far and has turned into a क्लेच, ठीक है। क्लेच वैसे एक तरह का फ्रेज होता है, ठीक है। कॉलोनियल राइटर्स होते हैं जो किसी बात को एग्जाम्पल देते हैं, किसी बात को डीप में बोल जाते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है। चलिए पढ़िए सेंटेंस में क्या लिखा है बच्चों। तो आप पढ़िए, आपके पास वर्ड कौन सा आ गया भाई, वन ऑफ। हम सबने वन ऑफ की दो बातें सीख रखी थी कि वन ऑफ का क्वेश्चन दो तरीके से पेपर में आता है, एक जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है और एक जब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता। याद है, भूल गए भाई, याद कर लो। जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो सारी बातें प्लूरल हो जाती हैं, जब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता तो सारी बातें सिंगुलर हो जाती हैं। अब ये बात मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि ये बात मैं ऑलरेडी आपको मेंशन भी करवा चुका हूं कि क्यों इसमें प्लूरल आता है, क्यों इसमें सिंगुलर आता है। इस केस में हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग बातें होती है, और इस केस में जो ऑफ के पहले होता है उसके अकॉर्डिंग बात होती है। इस केस में एंटीसीडेंट प्लूरल होता है इसलिए सारी बातें प्लूरल हो जाती है, और इस केस में ऑफ से पहले वाला वर्ड सिंगुलर होता है इसलिए सारी बातें सिंगुलर होती है। अब आप पढ़ो, इसमें क्या लिखा था भाई, हु, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया ना बच्चों। तो आप पढ़ो, इसके बगल में बिलीव्स आएगा या बिलीव आएगा भाई, आएगा बिलीव, ठीक है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला पढ़ते हैं सेंटेंस। ही इज वन ऑफ द, ये द होगा बच्चों, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। बहुत सारे बच्चे ऐसे सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप पढ़ो। अभी मैंने आपको सिखाया था वन ऑफ की हिंदी होती है दो से ज्यादा के ग्रुप में कोई और। तो दो से ज्यादा का मतलब हो गया कि जब वन ऑफ आएगा तो अपने बगल में कैसा नाउन फॉलो करेगा, प्लूरल। तो ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट, क्या होना चाहिए था, बॉयज। और हमने सुपरलेटिव डिग्री इसलिए यूज करी है क्योंकि सेंटेंस में पूरी क्लास में कंपैरिजन हो रहा है, राइट। चलिए सेवंथ का बी ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं एथ सेंटेंस। एथ सेंटेंस बोल रहा है मेनी अ बॉय हैव नॉट डन देयर होमवर्क प्रॉपरली। ध्यान से सुनना, इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है। हम सबने ना बच्चों मैनी का एक पैटर्न पढ़ा है जिसमें मैनी के बगल में प्लूरल नाउन आता है और जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल आती है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप ध्यान रखना, इसी का एक और पैटर्न होता है और पेपर में गलती होती है कि वहां पर मैनी प्लस में आर्टिकल लिखा होता है या फिर आर्टिकल प्लस में मैनी लिखा होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आप पढ़ो, इसमें जैसे लिखा हो कि मैनी अ टाइम या फिर लिखा हो अ मैनी टाइम, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये मैनी अ टाइम, ये वाला पॉइंट गलत होता है, ये वाला पॉइंट राइट होता है, क्योंकि मैनी के बगल में आर्टिकल आता है। अब मैनी के बगल में आर्टिकल आने का मतलब हो गया कि जब आपने मैनी यूज कर दिया तो मैनी के बगल में आर्टिकल ए और एन, नाउन आएगा सिंगुलर, लेकिन वर्ब भी आएगी कैसी, सिंगुलर, ठीक है। हिंदी मीनिंग दोनों की सेम होती है। तो आप पढ़िए, यहां पर अ बॉय था यानी कि हैव गलत है, हैव की जगह क्या आएगा, हैज। और यहां देयर गलत है, देयर की जगह क्या आएगा, हिज। दोनों बातें बी में ही है, तो इसलिए बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। एक बात और, बच्चे मेरे से यूं भी पूछ सकते हैं कि सर क्यों ना यहां पर अ बॉय की जगह पर बॉयज लगा दो, ये वाला पैटर्न हो जाएगा। लेकिन आपको हमेशा के लिए एक बात याद रखनी है, मैनी के केस में अगर आर्टिकल आ रखा है तो फिर हमारा आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर होता है, और अगर मैनी के केस में आर्टिकल नहीं आ रखा तो फिर हमारा प्लूरल नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होता है। इस सेंटेंस में आर्टिकल था इसलिए हमारे पास सिंगुलर का पैटर्न यूज हुआ। अगर सेंटेंस में आर्टिकल नहीं होता, मैनी बॉय लिखा होता, फिर हमारे पास बॉय में गलती होती, बॉय का आंसर किस में बना देते, बॉयज में। चलिए अगला सेंटेंस नाइन्थ। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर, ठीक है। ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है बच्चों, पढ़ो। ये हमारे पास वर्ड है कौन सा, ऑब्जेक्टिव। आपने इसके बगल में क्या यूज किया, V4। ये एक तरह का जिरेंड होता है यहां पर, और मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए
तो आंसर दो में से कोई एक ही होगा, या तो P2 वर्ड के प्लस में V4 होगा या फिर ऑब्जेक्टिव वर्ड के बगल में V4 होगा। तो सीधी सी बात है, हिंदी बना लेना। तो मी यूजिंग का मतलब हो गया मुझे यूज करना, और आपको बताना है मेरा यूज करना। तो मेरा यूज करने के लिए वर्ड कौन सा आएगा? माई। किस क्वेश्चन में गलती हो जाएगी भाई? सी इज द राइट ऑप्शन, मेरा कैलकुलेटर यूज करना। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन्स। ये वैसे बातें ना सारी कॉपी किताबों में लिखने वाली है। कोई कितना अगर किसी के रिलीजन को मानता ही तो इतना लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? बट बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि माना करो अपना, आपको खुद को अपना धर्म पता है कि आपका धर्म है सिर्फ और सिर्फ जो भी आप कर रहे हो उसमें ईमानदारी रखना। ठीक है, इन फालतू बातों की चीजों में ना रहना, ध्यान रखा करो। अब आप पढ़ो, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास, क्या भाई? वन। हम सबको पता है इस वन के लिए जब भी पोजीशन की बात आएगी तो इसमें वन सी यूज होगा। तो यानी कि किस पोर्शन में गलती है? सी। पढ़ो, यहां पर हिज गलत है ना भाई, आंसर क्या आ जाएगा? वंस। वंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th लिखा हुआ है, इट इज नोटिस्ड दैट द एलीट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रोडन हु आर द रियल विक्टिम ऑफ द प्रेजेंट सोशल सेटअप। मैं वैसे इस बात पे बिलीव नहीं करता, मेरा मानना है एलीट वही होता है जो जितना डाउन टू अर्थ होता है। ठीक है, चलो देखते हैं सेंटेंस एक बार नोटिस करते हैं। क्या लिखा हुआ? दैट एलीट क्लास। आप पढ़िए, इसके बगल में एक वर्ड बच्चों क्या लिखा हुआ था? हैव। पता चल रहा है ना पढ़ के? सो हैव जो है वो गलत है, हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैज। किस पोर्शन में गलती है? बी। बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या गलती हो सकती है। The teacher of this institute and the director of that institute are ready to nod his agreement, मानने को लिए बोलते हैं, his agreement for this proposal। आप पढ़ो बच्चों, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है द टीचर, और यहां पढ़ो एक वर्ड क्या लिखा हुआ है? द डायरेक्टर। हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी एंड से दो नाउन जुड़ता है और दोनों नाउन के साथ आर्टिकल लगा होता है तो ध्यान रखना वो हमेशा प्लूरल होगा, और एक के साथ आर्टिकल लगा होगा तो वो हमेशा सिंगुलर होता। मान के चलो यहां पर द डायरेक्टर नहीं होता, सिर्फ डायरेक्टर होता, तो यहां पर बच्चों हिज बिल्कुल सही था, लेकिन दोनों में आर्टिकल द है इसलिए यहां पर देयर आएगा। ठीक है, कौन सा वर्ड आएगा? देयर। द प्रिंसिपल एंड द टीचर प्लूरल है, द प्रिंसिपल एंड टीचर सिंगुलर है। ठीक है, ध्यान रखना, सी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। They prohibited you and I from, ये तो ऐसे ही पता चल गया ना, I from going out to playing cricket with those mad guys who do not have the game spirits। आप पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ था? prohibited। वर्ब है ना बच्चों, कौन सी? मेन वर्ब। सर अभी आपने सिखाया था मेन वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट आता है, तो यू को तो जस्टिफाई कर नहीं सकते क्योंकि जो यू होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, तो उसके साथ में पढ़ो ये क्या लिखा था? आई। गलत है, आंसर होगा यू एंड मी। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना, क्या होगा? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत बार आपसे बच्चे याद रखना पूछा जाएगा कि यू एंड आई करेक्ट होता है, यू एंड मी करेक्ट होता है। आप बताओ यू एंड आई बोथ आर सब्जेक्ट्स, जब सेंटेंस में ये सब्जेक्ट्स बनेंगे तो राइट है। यू एंड मी आर ऑब्जेक्ट्स, जब सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट बनेंगे तो तभी ये राइट है। ठीक है, चलो अगला पढ़ते हैं। यू मस्ट प्राइड योरसेल्फ। प्राइड के लिए डायरेक्ट याद कर लो, इसके बगल में योरसेल्फ आता है, बाकी और गलती चेक कर लेते हैं। ऑन योर सेकेंड टू नन अचीवमेंट विच वुड बी अ टफ एक्ट टू फॉलो। टफ एक्ट टू फॉलो सही है, कोई गलती यहां पर नहीं है, यही गलती आती है इसके अंदर ज्यादातर। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज, या सेम हो गया क्या? ये भी सेम ही क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, चलो कोई नहीं, गलती फिर से आपको यहां पर क्या मिल जाएगी भाई? देर की जगह पर क्या आएगा? हिज। अरे क्वेश्चन खराब कर दिया, कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ईदर ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज बाय शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग। पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है? ईदर ऑफ द फोर। अभी सिखाया था मैंने आपको, ईदर का यूज दो में से कोई एक के लिए होता है ना, तो यानी कि यहां पर वर्ड कौन सा यूज होगा? एनी। एनी लगा दो, ऑफ तो ऑलरेडी लगा हुआ है। किस पोर्शन में गलती है भाई? ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए ना जो एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दूंगा। चलिए, बैंक्स which do not meet its priority sector targets are required to pay high
पैलेंटीज। पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है। विच से पहले बच्चों लिखा हुआ है बैंक्स, सिंगुलर है प्लूरल है सर, तो प्लूरल है सर। यहां पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इट्स। सर इट्स तो कतई सही नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा भाई, देयर, है ना, प्लूरल है यहां पर। सो किस पोर्शन में गलती होगी भाई, ए इज द राइट ऑप्शन 17 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर। पढ़ो क्या लिखा हुआ था, ये क्या लिखा हुआ था, हु, क्या हो गया भाई, रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान से सुनना, अब इसके पहले ये जो दो वर्ड लिखे हुए ना, है तो ये पूरा का पूरा एंटीसीडेंट और इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आनी चाहिए। बट आप थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना है एक पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है कि जब भी आपको हु से रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला वर्ड, ये पहले एंड से दो जुड़े होंगे ना, तो जो बिल्कुल इसके जस्ट पहले होगा, इसके अकॉर्डिंग हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होता है। अगर एवरीबडी की बात करूं चाहे एवरीथिंग की बात करूं, मेरे को इसके लिए करेक्टर जो लगाना होगा वो दैट लगाना होगा। ध्यान रखना ये बात, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, समबडी, समबडी, समवन और समथिंग, नोबडी, नो वन और नथिंग, इन सब के साथ आपको हमेशा कनेक्टर जो लगाना होता है वो दैट लगाना होता है। ठीक है, अगला, बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएसएसबी के पीआरटी एग्जाम में भी पूछा गया था जब एनडीएमसी का पेपर हुआ था 2021 वाले में। ठीक है, मैं आपको वैसे ही सिखा देता हूं। पढ़िए यहां पर कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, बीइंग, सेंटेंस से शुरू हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद कर लो, इससे पहले इट आएगा, डायरेक्ट याद कर लो, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस इसके पहले क्या आएगा बच्चों, इट, यानी कि इट बीइंग वेरी डार्क। ये तो जो मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़ते हैं उनको सबको पता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। ही बॉट अ ब्यूटीफुल पेन एंड गेव द सेम टू हिज सिस्टर। सुनना जरा ध्यान से, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बच्चों उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर हमने एक वर्ड पढ़ा है द सेम, और एक वर्ड और पढ़ा रहा हूं द ओनली। ध्यान रखना इन दोनों वर्ड की खासियत क्या है। अगर ये दो वर्ड बच्चों आए हुए हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है कि इनके बगल में नाउन आना कंपलसरी है। क्या आना कंपलसरी है, नाउन। अगर नाउन नहीं आया तो फिर उसकी जगह पे इट लगा दो। क्या लगा दो उसके बगल पे, इट। ठीक है, तो द सेम के बगल में कोई पंदा नहीं आया तो इसलिए डायरेक्ट वर्ड कौन सा लगा दो, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, याद कर लो ये दोनों वर्ड, और इन दोनों के लिए कनेक्टर दैट आता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर इज अ फ्रेंड ऑफ मी। हमने लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, मेरा दोस्त यानी कि फ्रेंड ऑफ माइंड, क्या हो जाएगा, फ्रेंड ऑफ माइंड। चलिए, सी इज द राइट ऑप्शन। 22 पढ़ो सेंटेंस। ईदर ऑफ द 5 मैन विल डू योर वर्क सक्सेसफुली। आप पढ़िए फिर से, आपके पास ईदर वर्ड आ गया बच्चों। क्या वर्ड लिखा है हमारे पास, 5, तो 5 के लिए ईदर नहीं आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, एनी ऑफ। एनी ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑफ ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन दिस कॉन्सेंट। आ गया बच्चों वही क्वेश्चन, एक में भी आर्टिकल था है, इसमें भी आर्टिकल था है, तो हिज कॉन्सेंट या देयर, क्या होगा सर जी, देयर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं 24। वाइल द प्रेसिडेंट वॉज इंस्पेक्टिंग द गार्ड ऑफ ऑनर ईच ऑफ द सोल्जर सैल्यूटेड हिम इन देयर टर्न। ठीक है, ईच ऑफ द सोल्जर्स होना चाहिए और देयर की जगह पर हिज होना चाहिए, दोनों गलती है ना। ईच का कंसेप्ट दूसरी तीसरी बार आ रहा है इसमें, पढ़ रखा है आपने। आई डू नॉट लाइक द मिनिस्टर रिलेइंग टू मच अपॉन हिज सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो अ नॉविक इन द मैनेजमेंट ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्ट। कौन होता है ये, बिगनर। ठीक है, बिगनर, किसी भी काम में मेच्योर होना, स्टार्टिंग जो करता है। पढ़ो यहां पर बच्चों, एक जिरेंट रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। क्या लिखा है, मिनिस्टर, इसके जस्ट बगल में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, 4th फॉर्म, तो यानी कि मिनिस्टर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, मिनिस्टर्स होना चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं, आप बताना इसमें क्या आंसर हो सकता है। एक सेंटेंस है आपके पास,
ये आपका होमवर्क है। ही विल इनवाइट द बॉयज, किसी और बॉयज की बात कर रहे हैं, डैश आई एम श्योर आर गुड एट सिंगिंग। ठीक है, यह आपका आज का एक क्वेश्चन है, आप सभी को इसको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए आज बच्चों हमने प्रोनाउन की क्लास यहाँ पे खत्म करी है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टॉपिक होगा, वो तो उसी टाइम देखेंगे। आज हमने अपना प्रोनाउन का 3rd डे कंप्लीट कर लिया, यानी कि 2 चैप्टर्स हमारे बिल्कुल अच्छे से हो गए। जिन बच्चों ने ये दोनों चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए हैं, आप प्लीज जाके ये दोनों पढ़ो, क्योंकि आपको बिना थियरी सिखाए मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको तरीका बता दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आप इसका आंसर इस टाइप से दे देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।